अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बूटस्ट्रैप 5, हमारा जो चैप्टर 3 है उसकी 8th वीडियो। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स लेआउट। फॉर्म्स लेआउट का पार्ट 1 हमने बनाया था लॉगिन फॉर्म का, और आज हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो अगर तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर वीडियो लाजमी देखें। और आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और डिफरेंट एंगल्स के थ्रू बनाएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन यूज़ करेंगे, ताकि आप जो है ना किसी भी वेबसाइट के लिए अट्रैक्टिव किस्म का जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, ये है हमारा बूटस्ट्रैप 5 का स्टार्टर टेम्पलेट। अगर आपको नहीं पता ये कैसे डाउनलोड करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आप बूटस्ट्रैप 5 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आपको स्टार्टर टेम्पलेट मिलेगा। इसको जस्ट कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये जो है ना, इसका आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका जो है ना व्यू है। अब हम अपनी आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स और उसके अंदर लेआउट। लॉगिन फॉर्म का लेआउट हम पहले बना चुके हैं, आज हम बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लेआउट। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेम जिस तरह हम लॉगिन फॉर्म है वैसे बनाते हैं। तो लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास हम सिंपल जो है एक पहले हम इसको अपने टॉपिक लिख लेते हैं। हमारा जो आज का फॉर्म है, टॉपिक है, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और जो हमारा मेन है वो है चैप्टर का नाम लेआउट्स। अब हम जो बनाएंगे वो है, सबसे पहले हम एक डिव जो है ना डिफ़ाइन करते हैं कंटेनर की, ताकि हमारे जो मार्जिन है ना वो प्रॉपर हो जाए, और इसको हम ले जाते हैं डिव के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे H2 देते हैं, ठीक है, फॉर्म की। अब यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव के अंदर हम एक बनाएंगे लेबल फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं फर्स्ट नेम, और इसको इनपुट देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम इसको क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल की। तो ये हमारे पास एक बन जाएगा इनपुट फील्ड, नेम है जिसका फर्स्ट नेम। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक खूबसूरत किस्म का जो है ना हमारे पास इनपुट बन गया विद फर्स्ट नेम के। अब सेकंड हमने क्या करना है, ये जो लेबल है इसको आप 4 दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे आप देंगे आईडी फर्स्ट नेम। अब इसका आपको क्या फ़ायदा है, आपका जो 4 है वो आपकी इनपुट फील्ड के आईडी के साथ होना चाहिए। मैंने रिफ़्रेश किया, अब जब मैं यहाँ पे आके फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा तो वो नीचे मेरे इनपुट फील्ड को हाईलाइट कर देगा। तो ये फ़ायदा है जब आप लेबल को 4 देते हैं। और नेक्स्ट देखें, इन्होंने सेकंड फील्ड बनाई हुई है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड फील्ड आती है, वो हम बनाते हैं लास्ट नेम की, ठीक है, लास्ट नेम। इसको भी हम लास्ट कर देते हैं और इसको भी हम लास्ट कर देते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिहाज से फील्ड आ गई है। इसी तरह आप अपनी तीसरी फील्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ईमेल की बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ईमेल की फील्ड देंगे और इसको भी ईमेल की फील्ड देंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि HTML5 का बाय डिफ़ॉल्ट इन ईमेल का इनपुट फील्ड भी आता है। इससे ये होगा कि आप जो है इसको प्रॉपर ईमेल के थ्रू वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट प्रॉपरली ईमेल नहीं लिखता तो वो उसको वैलिडेट करेगा कि इसके अंदर प्रॉपर ईमेल ऐड करें। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आके फर्दर वैलिडेशन लगा के अपने फॉर्म को, अपनी वेबसाइट को और सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो हमारा है, उसने बताया कि आपके पास फॉर्म ग्रिड की ऑप्शन भी है। तो फॉर्म ग्रिड में आप क्या करते हैं, रो और कॉलम के अंदर लगा देते हैं ताकि आपकी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एक के अंदर आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको बनाते हैं फॉर्म ग्रिड, यानी हम फॉर्म ग्रिड की शेप में कर रहे हैं।
तो यहाँ पे 2 फील्ड के साथ भी कर सकते हैं, 3 फील्ड के साथ भी कर सकते हैं। अब ये जो रो है, डिव है, इसको हम दे देते हैं रो की क्लास। ये देखें जैसे इन्होंने दिया, और इसके अंदर आ जाएगी कॉलम की क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल लगाएंगे तो ये हो गया आपके पास। मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, सबसे पहले एक रो बनाई, रो के अंदर हमने एक कॉल की क्लास दी, और कॉल के अंदर हमने अपना लेबल और इनपुट फील्ड रखी। अब हम इसी रो के अंदर एक और जो है ना ऐड करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, लास्ट नेम। बल्कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा दोस्तों, अब हम इसका व्यू देखते हैं। अब हम इसको व्यू करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास एक रो में एक इनपुट फील्ड, और यहाँ पे आपके पास एक रो में 2 इनपुट फील्ड्स। आप इसको 3 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, पर यह कि ये ऑटो है, जितना तक आपका फिट आएगा वहाँ तक आपको कर देगा, उसके बाद आपको नीचे वाली लाइन में ले जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ग्रिड, अगर आप एक रो के अंदर जो है ना करना चाहें। अब इसके अंदर ये है कि आप इसके अंदर ये जो मार्जिन्स हैं 2 फील्ड्स के दरमियान, यानी 2 कॉलम्स के दरमियान, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जिस तरह एडजस्ट करते हैं उसको बोलते हैं गटर। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको पेस्ट करता हूँ। मैं न्यू बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि गटर्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये कॉल है, ठीक है, और इसकी ये रो के अंदर है। अब यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, जी फॉर गटर्स की क्लास इसको दे देंगे। अगर तो आप G-1 देंगे तो वो चारों कॉर्नर्स के ऊपर जो है ना उसके गटर्स को एडजस्ट करेगा। जैसे ये देखिएगा, मैं रिफ़्रेश किया, अब ये देखें यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे मार्जिन। अब ये यहाँ पे भी और इसके ऊपर भी मार्जिन इसने 1 कर दिए। मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें मार्जिन थोड़े ज़्यादा हो गए। तो ये आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेज के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कैसे जो है ना सेटिंग करना चाहते हैं। अब आप सिर्फ इसको यहाँ पे GX देंगे तो सिर्फ लेफ़्ट और राइट, यानी बूटस्ट्रैप 5 के अकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड के अंदर सिर्फ जो है ना ये सेट करेगा। और अगर इसको Y देंगे तो ये जस्ट टॉप और बॉटम पे करेगा। ठीक है, ये देखें ये अब अपने बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ टॉप और बॉटम को करेगा। तो यहाँ पे मैं G-2 रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना गटर्स भी हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने अगर एक रो के अंदर एक फील्ड हो, एक रो के अंदर 2 या 3 डिफरेंट हम अपने सेटिंग करना चाहें तो वो भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेटिंग कर सकते हैं। अब यही रो रहेगी, ये देखें, रो के अंदर गटर, गटर के अंदर कॉलम। अब हम इसी को ही कॉपी करते हैं और इसके अंदर हम फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक रो, इसके अंदर ये 3 फील्ड्स आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जो रो है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए, और ईमेल जो है ना वो अलहदा चले जाए, ईमेल और पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल के अंदर जो है फुल विड्थ में आए सिर्फ एक फील्ड, लेकिन उसके बाद MD जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर ये एक फील्ड में 2 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल 12 की क्लास दे रहा हूँ ताकि मोबाइल के अंदर जो है, मोबाइल और स्मॉल मीडियम यानी टैब के अंदर ये हो जाए एक रो में एक इनपुट फील्ड। मैं भी आपको रेजोल्यूशन से करके भी दिखाऊंगा। और जैसे ही मीडियम या उससे लार्ज आए तो ये एक रो के अंदर 2 फील्ड्स हो जाएं। ठीक हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले भी 2 आ रही थी, लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, अब मैं एक और रो डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं एक और रो डिफ़ाइन करूँगा तो मैं यहाँ पे क्लास इसको देता हूँ सेम। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ईमेल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा ईमेल आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जस्ट कॉल 12 की क्लास दूँ तो ये पूरी रो के अंदर एक फील्ड आ जाएगी, ये देखा आपने। ठीक है, तो इस तरह करके मैं अपनी इनपुट फील्ड की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक ईमेल लिख दिया मैंने, और दूसरा जो है ना मैं पासवर्ड बना देता हूँ। तो ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। ठीक है, आप इसको जस्ट यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं,
और इसको जिस तरह आपने ईमेल को बाय डिफ़ॉल्ट क्लास दिया है, इसी तरह ही आप पासवर्ड को देंगे तो वो स्टैटिक वैल्यू के साथ आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने रिफ़्रेश किया, अब यहाँ पे पासवर्ड फील्ड दिए तो मैं जो भी टाइप करूँगा वो पासवर्ड आ जाएगा। ये HTML की बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड है। तो ये आपके पास 2 हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो है मेरे पास एक रो हो जिसके अंदर मैं एड्रेस लिख सकूं। तो एड्रेस जो है वो नॉर्मली लेंथी होता है, ठीक है। तो उसको लेंथी को एडजस्ट करने के लिए हम एक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लेबल आ जाएगा एड्रेस, और यहाँ पे हम बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया जो है हमारे पास क्लास आएगी फॉर्म कंट्रोल, और ये देखें ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और ये हमारे पास 12 कॉलम्स के अंदर आ गया हमारा टेक्स्ट एरिया। तो इस तरह जो है ना आप अपने पेज को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। अब मैं आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने बनाया था, ये मीडियम स्क्रीन के ऊपर तो 6 है, लेकिन उससे छोटी स्क्रीन मोबाइल और टैबलेट के ऊपर SM के ऊपर ये एक रो में एक ही आएगी। तो ये देखें जैसे ही हमने जो है स्मॉल रेजोल्यूशन में है 768 में मीडियम से लो पे, तो आप देखें वो एक रो पे आ गए, ठीक है। यानी आप इसको किस तरह मोबाइल को और डिफरेंट रेजोल्यूशंस में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके बाद आप उसकी डिफरेंट तरीक़ों से उसमें रेडियो बटन्स लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जब आप एक साइड पे ईमेल और एक साइड पे टेक्स्ट फील्ड लगाना चाहें तो आप किस तरह कर सकते हैं। हम इसी फॉर्म को जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर। अब हमारे पास ये एक फॉर्म बन गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आपने, मैं सारे को डिलीट करता हूँ ताकि किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन ना हो, हम फिर दोबारा नए सिरे से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रो आ गई, इसके अंदर हम एक लेबल बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, रो उसके बाद लेबल, ठीक है। लेबल हमने बनाया है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं इनपुट फील्ड, ठीक है। इनपुट फील्ड टेक्स्ट की, और यहाँ पे इसको क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल। अब जो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे कॉल SM2, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कॉल SM10, क्योंकि टोटल 12 होते हैं। और यहाँ पे आएगा एक और कॉल फॉर्म लेबल की क्लास, ताकि उसको पता चले कि हमारा ये लेबल है। ये देखें कॉल फॉर्म लेबल। अब मैं जस्ट अपने जो पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये हमारे पास जो है ना अभी वैसे नहीं आया जैसे हमें कॉलम में चाहिए था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखें हमने एक मिस्टेक की है कि ये जो चीज़ है ये लैदर से डिव के अंदर आनी थी। तो हम यहाँ पे एक और डिव डिफ़ाइन करते हैं, और यहाँ पे SM10 आएगा, ठीक है। और ये जो इनपुट फील्ड है ये इसमें चले जाएगी, और ये चीज़ जो है ना यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा जो लेबल है वो इधर आ गया, और इनपुट फील्ड जो है वो इधर आ गई। अब अगर हम इसको ही कॉपी करते हैं तो यहाँ पे एक और रो बनाते हैं, ठीक है, फिर एक और रो बनाते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट नेम, और ये हमारे पास ईमेल आ गया। वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी होती जा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है ना पूरे हो जाएं। तो ये देखें ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म बन गया। अगर आप इसको करना चाहें तो यहाँ पे इसको MB3 की क्लास दे दें ताकि मार्जिन बॉटम जो है ना वो प्रॉपरली आ जाए। तो ये MB3 की क्लास आ गई, और आप देखें प्रॉपर एक मार्जिन के साथ आ गया। और इसी तरह एक और रो डिफ़ाइन करके आप यहाँ पे बटन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लास देंगे बटन की BTN प्राइमरी की दे देते हैं, प्राइमरी, और यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। तो ये देखें ये हमारे पास बटन भी आ गया। आप इसको भी कॉल में डिवाइड कर सकते हैं, इसको ऑटो कर सकते हैं, ठीक है, कॉल डैश ऑटो, और इसको ये देखें ठीक हो गया। आप इसको टेक्स्ट सेंटर कर सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ इसको लगा के आप अपने फॉर्म को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसको भी MB3 की क्लास देते हैं,
MT3 की, सॉरी टॉप पे आएगा, ये देखें। तो इस तरह ये डिफरेंट वेरिएशन यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का फॉर्म बना सकते हैं जो अट्रैक्ट करे और कस्टमर को परसुएट करे कि वो आपकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करे और आपको लीड्स मिलें। अब ये देखें, मैंने इसको कॉल SM2 की क्लास दी थी। तो कॉल SM2 का मतलब है कि स्मॉल मीडियम में ऐसे रहे, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल मीडियम से उससे भी छोटी रेजोल्यूशन पे आए तो ये 1 रो पे आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम हो गया। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल पे भी ऐसा करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको SM की क्लास रिमूव कर दें, कॉल 2 और कॉल 10 कर दें। तो ये अब हर रेजोल्यूशन के ऊपर सेम परफॉर्म करेगा। ये देखें, लास्ट नेम इधर आ गया ये, जबकि ये फर्स्ट नेम आपको किसी और तरह परफॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा फॉर्म्स लेआउट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह और वीडियोस बनाते रहें आपके लिए और आपको और सीखने को मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।